तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कुछ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा और कुछ हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। तो आज से आप तो मैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रही हूँ। हमने पहले भी डिस्कस किया था amazon होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज से। क्यों? क्योंकि ये इजी है और इसमें काफी सारी टर्म कवर हो जाती है। तो जब आप होलसेल की तरफ जाते हैं तो आपको इतना ज्यादा मसला नहीं आता। तो बच्चे, हमने कुछ एक्सटेंशन करनी थी जो कि हमारे लिए जरूरी होती हैं। तो ये तो हमने पहले दिन ही कर ली थी, इसलिए हमारा ये मसला अब सॉल्व है। जो बच्चे बाद में आए हैं या जिनका फर्स्ट डे था, सेकंड डे, वो अपने फेलो से हेल्प ले लेंगे कि कौन कौन सी एक्सटेंशन थी। ठीक है। तो ये एक्सटेंशन थी हमारे पास जो हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। अब ये एक्सटेंशन जब हमने की हुई है तो हम चलते हैं अपने amazon की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है amazon.com। ये तो प्रोडक्ट आ गई, सिर्फ amazon.com लिखना है। मैं बार बार प्रोडक्ट को सर्च करती रहती हूँ तो उस वजह से मैंने खुद ही ये amazon.com। अब ये बचे हमारे पास amazon की वेबसाइट आ गई। जब आप पहली बार amazon पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है, आप जब amazon ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और लोकेशन में एक कोड ऐड करना है, 10001। यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। ये कोड है न्यूयॉर्क का। जब हम यहाँ पे न्यूयॉर्क का कोड ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे सारी वो प्रोडक्ट नजर आएंगी जो कि न्यूयॉर्क में सेल हो रही हैं। पाकिस्तान में अमेजोन इतना कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपने डिलीवर टू पाकिस्तान किया हुआ होगा तो आपको इतनी ज्यादा प्रोडक्ट शो नहीं होगी। ठीक है, तो पहला काम, सबसे पहले कौन सा काम करना है, डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद ये सारा फ्रंट पेज है, इस पे डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो उसके बाद हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारे पास हमारी एक्सटेंशन चल रही है या नहीं। तो हमने यहाँ पे शैम्पू लिखा और हम इसको थोड़ा सा टाइम देने देंगे लोड होने के लिए, और देखते हैं कि हमारी एक्सटेंशन चल रही है या नहीं। ये देखिए, ये हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो चल रही है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेबले की एक्सटेंशन है। इसी तरह जब आप amazon DS क्विक व्यू लगाएंगे और बाकी एक्सटेंशन, तो वो भी टाइम बाय टाइम आपको नजर आती जाएंगी। अच्छा बच्चों, अब ये चीजें आपने लगा ली हैं तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। हमने टर्म लिखी है शैम्पू। आप कोई भी जो आपके इर्द गिर्द चीज नजर आ रही है आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास amazon का टाइटल है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास amazon का टाइटल है। यहाँ पे पैकेज क्वांटिटी लिखी हुई है कि उसका साइज कितना है और कितना पैक है। ठीक है, ये ग्रेबले की एक कह लें कि एक्स्ट्रा फीचर है। अगर हमने डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट पर या ईबे पर या अली एक्सप्रेस पर सर्च करना है तो हम इसमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो ये हमें वॉलमार्ट पर अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल हुई तो वहां पर ढूंढ देगा।
ठीक है, नीचे नॉर्मली एसन नजर नहीं आता। कल हम लोगों ने बात की थी कि एसन है क्या, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या amazon स्टॉक कीपिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो नीचे हमारे पास एसन नजर आ रहा है, आगे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। हम इनको क्लिक करते हैं तो ये एसन यहाँ से कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये एसन अब कॉपी हो गया। उसके बाद नीचे नंबर लिखा है और आगे कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है। अच्छा, ये हमारे पास BSR है, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, कल भी से बात की थी कि जो प्रोडक्ट जितनी ज्यादा अमेजोन पे बिकती है उतना ही ज्यादा उसका BSR होता है। ठीक है, तो इसका आगे BSR नजर आ रहा है और आगे कैटेगरी भी बता रहे हैं। कैटेगरी, amazon पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ ग्रोसरी की कैटेगरीज हैं, कुछ ब्यूटी की कैटेगरीज हैं। तो हर कैटेगरीज का जो सेल रैंक है वो अलग अलग होता है। फिर है हमारे पास बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ आ रहा है बाय बॉक्स, फिर प्राइम, फिर amazon, फिर FBA 1+ और FBM 10+। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सेलर्स कि इस प्रोडक्ट को 10 FBM वाले 10 बंदे FBM कर रहे हैं, एक बंदा FBA कर रहा है। amazon खुद भी अपनी प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ठीक है, और ये प्राइम एलिजिबल भी है। तो अब इतने सारे लोग जो सेल कर रहे हैं, कोई भी बंदा आके इधर ऑर्डर प्लेस करता है तो सेल किसको जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है ना। तो जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होता है, ये ऐसा कोई बॉक्स नहीं है कि किसी के पास होगा, बस ये एक जनरल टर्म है। ठीक है, ये जिसके पास बाय बॉक्स होगा सेल्स उसी के पास ही जाएंगी। अब बाय बॉक्स किसके पास होगा, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं क्या नहीं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग जरा इसको समझ लें। बाय बॉक्स क्लियर हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है। अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पे सेलर्स के नाम आ रहे हैं, जो जो इसको बेच रहे हैं। और उनकी टाइप आ रही है कि FBA कर रहे हैं या FBM। उनकी कंडीशन बता रहे हैं किस कंडीशन में सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, और उनके पास कितनी कितनी क्वांटिटी है। अच्छा, ये जो है ना सेलर ग्रेपले, ये मैक्सिमम जो है वो 29 तक ही क्वांटिटी दिखाता है। तो जिसका 29 दिखा रहा है इट्स मीन उसके पास 1000 स्टॉक भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 400, मतलब 29 से तो ज्यादा ही होगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद नीचे हमें ब्रांड लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट किस ब्रांड की है, और नीचे UPC हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जो हमें ग्रेबले की एक्सटेंशन प्रोवाइड करी है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमारे पास रेटिंग है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने रेट किया है और कितने लोगों ने इसको रिव्यू दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद amazon इस प्रोडक्ट की सेल्स बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को पिछले महीने कितने लोगों ने परचेज किया, और ये इसकी प्राइस नजर आ रही है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीजें हमें चाहिए क्यों थी, या मैंने इस बारे में क्यों बताया। कल हम लोगों ने ढेर सारे बिजनेस मॉडल डिस्कस किए थे। तो अब इन चीजों से हमें आइडिया होगा कि कौन सी प्रोडक्ट किस बिजनेस मॉडल के लिए बेस्ट है, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्राइवेट लेबल हो रही है, या उस पे होलसेल हो रहा है, या उस पे ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रही है। बहरहाल हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट हंटिंग जो थी वो सीखनी थी। तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का हमारे पास एक क्राइटेरिया है। तो हम इसको देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि amazon
अपनी अमेजोन खुद अपनी प्रोडक्ट ना बेच रहा हो। कैसे? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इस प्रोडक्ट को अमेजोन भी बेच रहा है, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी अमेजोन बेच रहा है, इसको भी अमेजोन बेच रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हर वो प्रोडक्ट जिसको अमेजोन बेच रहा है खुद, हम उसको चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम अमेजोन पे सेलिंग करते हैं, तो हमें एक तो प्रोडक्ट बाय करनी होती है, दूसरा हमें अमेजोन को कुछ फीस वगैरह भी देनी होती है। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है। जबकि अमेजोन, पहली तो बात यह है कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो इतनी बल्क क्वांटिटी में खरीदता है कि उसको बहुत ही कम प्राइसेस मिलती हैं। अब एक बंदा एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट खरीद रहा है, और एक बंदा एक ही प्रोडक्ट के 1 लाख यूनिट खरीद रहा है, तो क्या दोनों को प्राइस सेम मिलेगी? कभी भी नहीं। ये जो भी सप्लायर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ब्रांड होते हैं, जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी में खरीदेंगे उतनी कम प्राइस आपको मिलेगी। ठीक है, तो amazon इतनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है कि उसको प्राइस बड़ी कम मिलती है। दूसरा, उसको अपनी फीस खुद नहीं देनी होती। तो हम amazon के साथ प्राइस में compete नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमने एक प्रोडक्ट $5 की खरीदी है, हमें $5 ऊपर amazon की फीस वगैरह आ गई है, और वो प्रोडक्ट amazon पे बिक रही है 11 की, तो amazon उस प्रोडक्ट की प्राइस को 8 कर देगा। फिर हमें तो बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा, हमारे पास सेल्स ही नहीं आएंगी। इसलिए हमने हर उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसको amazon खुद बेच रहा है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने प्रोडक्ट पेज को ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बाकी चीजें जरा देख ले। फिर है जी, हमारे पास रेटिंग 4 से ज्यादा हो प्रोडक्ट की, amazon ना बेच रहा हो, और रेटिंग 4 से ज्यादा हो। अब रेटिंग मैंने बताई ये वाली। ठीक है, आप इसको क्लिक करते तो ये आपको बता देते 4.5 आउट ऑफ 5, 4.3 आउट ऑफ 5। तो आपने एक तो अमेजोन वाली को सिलेक्ट नहीं करना, एक उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना जिनकी रेटिंग 4 से कम हो। यहाँ पे जितनी भी हैं उनकी 4 से ज्यादा ही है। इट्स मीन हम रेटिंग के लिहाज से तो सबको चेक कर सकते हैं। अब आप इसकी देखें तो इसकी 4.1 है। ये अगर थोड़ी सी और डाउन जाती तो हम इसको चूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अच्छा, रेटिंग का अब क्या सीन है? बच्चे, किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग तब डाउन जाती है जब उसके रिटर्न आ रहे होते हैं, जब उसके रिफंड आ रहे होते हैं, जब कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती, तो तब उसकी रेटिंग डाउन जाती है। और हमें जो है ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसके रिटर्न या रिफंड आ रहे हों। तो ये हमारे पास रेटिंग का सीन हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि रिव्यूज, जो भी हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके 30 से ज्यादा हों, उसके रिव्यूज 30 से ज्यादा हों। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इस पे अमेजोन भी नहीं बेच रहा, इस पे जो है इसकी रेटिंग भी 4 से ऊपर है, बट इसकी ये जो रिव्यूज है इसको 30 से कम मिले हुए हैं। अब इसका क्या सीन है बच्चे? जब भी कोई प्रोडक्ट नहीं आती है अमेजोन पर, उसके रिव्यूज नहीं होते। रिव्यूज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते हैं। तो हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट को चूज नहीं करना जो अमेजोन पे लेटेस्ट आई हो, जो अमेजोन पे नई आई हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हम उसको, उसकी सेल हिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर पाते। हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये प्रोडक्ट कैसे बिहेव कर रही है, और जब हम इसको सेल करेंगे तो ये कैसे बिहेव करेगी, और जब हम इस इन पे बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे पास सारे स्टैट्स हों। तो इसीलिए हम नई प्रोडक्ट को क्या करेंगे? नई प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। फिर हमारे पास अगला क्राइटेरिया है कि प्राइस जो है वो 15 से ऊपर होनी चाहिए। कौन सी प्राइस? बिकने वाली प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब जैसे ये 16 की बिक रही है, गुड। 19 की बिक रही है, सही है।
37 की बिक रही है, अच्छी बात है। लेकिन हमने उन प्रोडक्ट को चूज नहीं करना जिनकी प्राइस 15 से कम हो। ठीक है। जैसा कि ये हो गई थी 9, इसको नहीं चूज करना। ये और 9 वाली आ गई, 9, इसको हमने नहीं चूज करना। ये एक और गुजरी है। तो हर वो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 15 से कम हो, हम उसको चूज नहीं करेंगे। फिर जनाब हमारे पास सेलर्स जो हैं वो होने चाहिए 3 से 7। चले तीन तीन, मिनिमम 3 कर ले। ठीक है, मिनिमम 3 सेलर होने चाहिए। अच्छा, 3 सेलर हो बट FBA हो। 3 सेलर प्रोडक्ट को FBA कर रहे हो तो हम ऐसी प्रोडक्ट को चूज करेंगे, अदरवाइज हम उनको चूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर से आपको FBA सेलर का भी आइडिया हो जाएगा। कैसे बचे, यहाँ पे ये इसको एक FBA सेलर से बेच रहा है, एक FBA 4+, बट जाहिर बात है हम इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि अमेजोन बेच रहा है FBA 2। तो आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिनको FBA 3 से ज्यादा सेल कर रहे हूँ। ठीक है। अब 3 से ज्यादा वाले की क्या पीछे लॉजिक है, उसकी बच्चे लॉजिक ये है कि 3 से कम वाली प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्राइवेट लेबल होगी, और हमने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ब्रांड कभी भी हमें कह सकता है कि भागो मेरी प्रोडक्ट से। तो हमने 3 से कम सेलर वाली प्रोडक्ट को चूज नहीं करना। जी अरशम, पूछें आप। फिर है हमारे पास BSR। बच्चे BSR आपने उन प्रोडक्ट को चूज करना है जिनका BSR 50,000 से कम हो। ठीक है, 50,000 से कम हो। तो यहाँ पे आपको BSR नजर आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट आप चूज करें उनका BSR 50,000 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा क्राइटेरिया है, आपको भूल ना जाए, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी हम लोग चलते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और एक हमारा ये स्किप हो गया कि ब्रांड ना बेच रहा हो अपने खुद की प्रोडक्ट, तो इस चीज को भी हम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें ताकि आपको भूले ना। फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ना आगे जब हम सोर्सिंग करते हैं तो हमारे पास उसमें क्राइटेरिया आता है कि प्रॉफिट जो है वो $3 हो, मार्जिन जो है वो 10% हो। तो अगर हम प्रोडक्ट जो है ना जो 15 से नीचे वाली होती हैं उनको हम चूज कर लेते हैं, तो इन क्राइटेरियाज को पूरा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम पहले से ही वो प्रोडक्ट चूज ही नहीं करते जो 15 से हो। आपको प्रोडक्ट हंटिंग में ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाती हैं, मसला आता है सोर्सिंग में। इसीलिए हम हंटिंग में ही ऐसी प्रोडक्ट चूज करते हैं जिनकी प्राइस 15 से ज्यादा होगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं बच्चे। यहाँ पर अब आप जब हंटिंग करने आए हो, आपके माइंड में क्राइटेरिया है, तो आप अमेजोन पे आए हैं, सबसे पहले आपने एड्रेस सेट किया, यहाँ पे आपने कोड ऐड किया 10001। ठीक है, तो वो वहां पे लिखा आ रहा है डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ठीक है, आपके माइंड में क्राइटेरिया आ गया। तो अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है, दो तरीके हैं। या तो यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम लिखे चाहे आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है, या फिर किसी भी ऐसी चीज का नाम लिखे जो जो भी आपको समझ आ रही है। जरूरियात जिंदगी की हर चीज अमेजोन पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेशक शैम्पू वगैरह हो, किचन से कुछ हो, जो भी हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग जरा चलते हैं डेस्क ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ये डेस्क ऑर्गेनाइजर लिख दिया मैंने यहाँ पे, और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं इस पर। 1 मिनट वेट करते हैं ताकि ये लोड हो जाए।
निम्रा, आपने अपना नाम नहीं मेंशन किया, रीजन नहीं मेंशन किया हुआ, तो इसलिए मैं आपको वेटिंग में जा रही हूँ। कहना एक बार होता है। रेहान फिर से ऐड हो गए, इनको ऐड किसने किया है? सवेरा भी ऐड हुई पड़ी है। नो। जब तक रीजन ऐड नहीं करेंगे मैंने नहीं ऐड करना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये एक्सटेंशन कुछ चल रही है, कुछ चलने वाली है। तो देखते हैं जनाब, यहाँ पे तो फिलहाल एक ही एफ बी आ रहा है और सेल्स भी नजर नहीं आ रही। आई गेस अभी तक ये पूरी तरह लोड नहीं हुआ। आप बच्चे ये कल प्रोडक्ट ढूंढ के लेके आएंगे ना, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। जो काम करवाया जा रहा है उस पर फोकस करें। ओवर स्मार्ट बनने के लिए इधर उधर क्वेश्चन ना झाड़ें। नेट बहुत ज्यादा स्लो है। मैं किचन की कोई प्रोडक्ट लिखना चाह रही हूँ बट मेरे माइंड में कोई आ नहीं रही। अच्छा जी, देखिए, आप लोग भी ये नोट करे होंगे, मैं रैंडम चीजें लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का भी स्टार्ट ऐसे ही होगा। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है, कौन सा ब्रांड जो है वो उसको एफबीए सेलर बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। जी, मैं इनको रिमूव कर रही हूँ, इनको दोबारा बार बार ऐड कौन कर रहा है? निम्रा, आप अपने नाम के आगे लिखे, यहाँ पे नहीं। और अब मैंने आपको रिमूव ही कर देना है, बस ड्रामे लगाए हुए हैं, मैं रिमूव कर रही हूँ। डेली आपको बताना पड़ेगा भाई, आगे रीजन ऐड करें। ड्रामे लगाए हुए हैं। ये ले। एक चीज बोल बोल के पता नहीं आप लोगों को वो समझ नहीं आती या क्या है। अच्छा, ये देखें, हम लोगों ने क्या लिखा, स्पून ऑर्गेनाइजर ड्रॉर। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास एक एफ बी ए सेलर है। इसको चूज नहीं कर सकते क्योंकि एफ बी ए 3 होने चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, बी एस आर हमने कहा था कि 50 से कम होना चाहिए, बिल्कुल 50,000 से कम है। 3 एफ बी ए सेलर है, 11, सॉरी 11 एफ बी ए सेलर है, वेल एंड गुड।
प्राइस भी ठीक है, रेटिंग ठीक है, रिव्यूज ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। हम इनको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। इसको amazon बेच रहा है, चूज नहीं कर सकते। इसको चूज कर सकते हैं। तो एक है ना, हमारा वो ब्रांड वाला रहता है, उसको भी देखेंगे। BSR अच्छा है, FBSLR ठीक है, रेटिंग रिव्यूज ठीक है, बट प्राइस 15 से कम है, हम चूज नहीं कर सकते। amazon बेच रहा है इसको, इसको भी amazon बेच रहा है, प्राइस 15 से कम है, सो नो। एक FBSLR amazon है इधर, इसको ओपन कर सकते हैं। इसको भी ओपन कर सकते हैं, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। प्राइस 15 से कम है। दो FBSLR, अच्छा एक FBSLR, एक FBSLR इसको amazon बेच रहा है। एक FBSLR amazon, एक FBA, एक FBA, एक FBA, एक amazon। FBA कम है, amazon है इधर, प्राइस का कम है, ये ठीक है। प्राइस कम है। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और किसी को चूज नहीं कर रही, तो आई गेस आपको समझ आ रही होगी कि क्या वजह है। हाँ, इसको चूज कर सकते हैं। इसको चूज कर सकते हैं। तो अब बच्चे, ये हमारे पास अच्छी खासी प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो गई है। तो बच्चों, अब हमने यहाँ पे चेक करना है ब्रांड के बारे में, ठीक है। ये कुछ पेड एक्सटेंशन है, सेलर एम की, इसमें कुछ इशू आया हुआ है, तो ये फिलहाल नहीं चल रही। बहरहाल हमने कहा कि ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। बाकी चीजें तो हमने चेक कर ली थी, बट अब ब्रांड की बारी है। तो बच्चे, ब्रांड हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फैब सम। यहाँ पे हम आते हैं तो ये वो सेलर होता है जिसके पास बाय बॉक्स होता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? शिप फ्रॉम amazon सोल्ड बाय फैबसम। तो ये ब्रांड का भी यही नाम था, सेलर का भी यही नाम है। इट्स मीन इस प्रोडक्ट को खुद ब्रांड बेच रहा है। फिर यहाँ पे तो वो सेलर शो होता है ना जिसके पास बाय बॉक्स हो। तो यहाँ पे बाकी सेलर शो हो रहे होते हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाकी सेलर का नाम आपको शो होगा। तो ये फैबसम, फैबसम, फैबसम। तो ये देखिए ना, सारा जितनी भी ऑफर्स हैं, ये जो 11 FBA सेलर शो हो रहे थे, तो ये सारी लिस्टिंग क्या है, इस ब्रांड की अपनी ही है। मतलब ये कोई 11 अलग अलग सेलर नहीं है, ये एक ब्रांड ही है खुद, वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट को डिफरेंट ऑफर पे सेल कर रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट हमारी की तरफ से है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके सेलर 3 से ज्यादा नहीं है,
सेलर एक ही है, बस उसने ऑफर ज्यादा दी हुई है। दूसरा, ब्रांड इसको खुद बेच रहा है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम अब अगली प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये क्या है? लाइफ विट। ठीक है, तो ये देखें, लाइफ बिट होम यूएस ब्रांड खुद बेच रहा है, और बाय बॉक्स भी उसी के पास है। तो अब हम देखते हैं कि सेलर तीन से ज्यादा हैं या नहीं। नहीं, सेलर भी तीन से ज्यादा नहीं है, ब्रांड अपनी प्रोडक्ट बार बार खुद बेच रहा है। तो ये हमारे दो क्राइटेरिया से डेविएट कर गई कि जो है, ना उसके सेलर पूरे थे और ना ही ब्रांड बेच रहा था। अब बच्चे, ये प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रांड क्या है? लाइफ विट। और अभी हमने प्रोडक्ट चेक की कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट ये ब्रांड खुद बेचता है। तो जब ब्रांड अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हो या अमेजोन बेच रहा हो, हम उन प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे, इसलिए हमें इनकी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा है? फैबसम। फैबसम भी बेच रहा था, तो ये अपनी प्रोडक्ट खुद बेच रहा होगा। लाइफ वेट अपनी प्रोडक्ट खुद बेच रहा है। किचन एज। ये देखें, किचन एज भी अपनी प्रोडक्ट खुद बेच रहा है। ये फैबसम है, ये भी अपनी प्रोडक्ट खुद बेच रहा है। तो जो हमें एक ओवरव्यू से प्रोडक्ट हमें परफेक्ट लग रही थी, ना तो उसके एफबी सेलर पूरे थे, और ब्रांड भी उसको बेच रहा था, इसलिए हमने उसको किया अवॉइड। अब हम लिखते हैं कोई ब्रांड का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ पैंटीन शैम्पू। पैंटीन शैम्पू। ये हमारे पास अब ब्रांड के नाम पे मैंने कुछ सर्च किया, और अब इधर भी हम वही सारी रिसर्च को दोबारा दोहराएंगे जो हमने पहले देखी है। ये लोड हो जाए। तो यहाँ पे देखते जाते हैं। amazon 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 एक एफबीए सेलर। amazon 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 amazon। इन सारी लिस्टिंग में amazon है, इधर एक एफबीए सेलर है। एक एफबीए सेलर, एक एफबीए सेलर, और तीन में amazon। amazon, एक एफबीए amazon। amazon, इधर एक एक एफबीए था, इधर amazon है। ये देखिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई। FBA 4+। गुड। प्राइस ठीक है, रेटिंग ठीक है, रिव्यूज ठीक है। अब BSR जहाँ पे शो हो रहा है 75, 75,000। तो बच्चे, BSR और सेल्स में आपने एक चीज देखनी है। अगर किसी चीज का BSR 5,000, 50,000 से अबव आ भी रहा है, तो उसकी सेल 100 है, तो दैट्स फाइन। आप इसको चूज कर सकते हैं। हमने इसको कर दिया शॉर्ट लिस्ट। अभी हम इसके सेलर और ब्रांड कंफर्म करेंगे। ये जी, हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ गई। शॉर्ट लिस्ट। amazon amazon। ये प्रोडक्ट ठीक है, ये प्रोडक्ट ठीक है।
एफ बी एम वालों को हम नहीं देखना, एफ बी ए जो है वो ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, इसकी प्राइस कम है, 15 से नहीं तो चूज करते इसको। 9, 2, ये प्रोडक्ट ठीक है। अच्छा, मुझे अभी ये क्राइटेरिया इतना दिमाग में बैठ गया कि मैं सारी चीजें देख रही हूँ। तो आप लोगों को अगर याद ना हो तो इसको रट लेना है या साथ लिख लेना है किसी भी कागज पे। और जब रिसर्च कर रहे हो तो ये चीजें याद रखनी है। अच्छा जनाब, FBM 4 है, हमने FBA 4 से ज्यादा देखने हैं। प्राइस कम है, प्राइस कम है। FBA 5+, हाँ जी, इसको चूज कर सकते हैं। अब बच्चों, इन प्रोडक्ट को वन बाय वन हम देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि इनको ब्रांड बेच रहा है या नहीं। तो जनाब आली, यहाँ पे 4 FBA हैं। ब्रांड का नाम पैंटीन है। यहाँ पे देखें तो सेलर का नाम, जिसके पास बाय बॉक्स है, वो डिफरेंट है पैंटीन से। तो मतलब पैंटीन अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बेच रहा। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये पेंटीन सेलर का नाम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नो, 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 नहीं, नहीं। तो ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद नहीं बेच रहा, तो ये हमारी प्रोडक्ट हो सकती है जो कि हमारी क्राइटेरिया पे पूरी उतरी। तो बच्चों, ऐसी प्रोडक्ट जो बिल्कुल हमारी क्राइटेरिया पे पूरी हो, आपने उसका एसन कर लेना है कॉपी और अपने पास कर लेना है सेव। कहीं पे भी करें लेकिन आपने उसको सेव करके रखना है। और मैंने कल वो प्रोडक्ट्स चेक करनी है। तो ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे बिल्कुल पूरा उतर रही थी, इसलिए ये हमारी तरफ से फाइनल है। अगली प्रोडक्ट देखते हैं। और ये ना हो कि कल सारे ही पेंटीन की प्रोडक्ट निकाल के बैठे हों। टाइमलेस टच। नहीं, अब इसमें भी पेंटीन नाम का कोई सेलर नहीं है। इट्स मीन ये प्रोडक्ट अपनी खुद नहीं बेच रहा। तो ये भी प्रोडक्ट हमारी फाइनल है। थर्ड, इसी तरह बच्चे जितनी भी हम हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी, हम उनको वन बाय वन चेक करेंगे कि पेंटीन अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है या नहीं। ठीक है। जो जिसमें ब्रांड खुद होगा हम उसको निकाल देंगे, जिसमें ब्रांड नहीं होगा हम उसको अपने पास उसका एसन कॉपी करके रखेंगे। ठीक है। और ये आपने ग्रुप में ऐसे शेयर नहीं करनी। आपने इनको अपने पास सेव रखना है। ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये प्रोडक्ट देखूंगी कि आपने इन पे कितनी मेहनत की और कितनी प्रोडक्ट निकाली हैं। कम से कम आप 5 प्रोडक्ट तो निकालेंगे। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अगर नहीं है तो अभी से लग जाए जरा। मैं ये लेक्चर अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नहीं समझ आए तो 2-3 दफा देख लें, बट अभी से काम पे लग जाएं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।